हाय एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो छोटे बच्चों को की मालिश किस तरीके से करना चाहिए और जो उनकी एक्सरसाइज भी हो जाए और उन्हें आगे फ्यूचर में पैर, हाथ या आँख, कान इन सब में कोई प्रॉब्लम भी ना हो, या कानों की गंदगी साफ़ करनी हो, या इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे बच्चों का, उनके पैर मजबूत बने। इन सब के लिए आज जो मेरा टॉपिक है वो है छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी हो या 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, यानी कि नॉर्मली बच्चे की तो हम 2.5 साल तक तो मालिश कर सकते हैं, 2.5-3 साल तक। और उसका हर चीज़ यानी वो जल्दी चलने लगे, उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई प्रॉब्लम ना हो, इन सब को देखते हुए इन सब के हल में मैंने आज ये वीडियो बनाया है जो है बच्चों को किस तरीके से मालिश करना चाहिए। और मैंने जो ये तरीका है अपनाया वो एक ट्रेडिशनल है, जो पुराने ज़माने में जिस तरीके से मालिश की जाती थी, तो जो उस टाइम के लोग थे तो उनको आपने देखा होगा कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी पैरों में या उनके डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों के। तो ये और अभी अगर हम कंपेयर करें तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो नहीं होनी चाहिए छोटे बच्चों को। उसको देखते हुए मैंने आज की वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि कहीं पे या ज़मीन पे या हम बेड पे बैठे हुए हैं तो बेड पे अपने पैर फैला लें जिस तरह इस पिक में है, और बेबी को इस तरीके से दोनों साइड कर लें। इसके बाद बच्चों के जो भी तेल आप बच्चों के लिए यूज़ करना चाहती हैं, चाहे नारियल का हो, सरसों का हो। वैसे नॉर्मली मैं अपने बच्चों के लिए तो सरसों का तेल यूज़ करती थी, लेकिन आप चाहें तो इसमें कोई सा भी तेल यूज़ कर सकती हैं जो आपको सूटेबल हो, जो आपको सही लगे। यानी नारियल का तेल है जैसे, और इसमें जैतून का तेल जो सबसे ज़्यादा और फ़ायदेमंद है। लेकिन देखना ये है कि जैतून का तेल गर्म होता है, सरसों का तेल भी गर्म होता है, लेकिन वो फिर भी नॉर्मली उतना नहीं होता है जितना जैतून का तेल हो। और गर्मियों में जैसे हम नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं, और आजकल तो बेबी ऑयल आ रहे हैं वो भी यूज़ करते हैं बहुत से लोग। तो जो भी आपको यूज़ करना है तेल बच्चों के लिए, जो बच्चों की जो स्किन है बहुत ही सॉफ्ट होती है, उसके हिसाब से देखते हुए आप तेल चूज़ करें। उसके बाद अपने पैरों को फैला के जैसे इस पिक में है, बच्चे को दोनों साइड रखें, और जो सरसों का तेल है उसे बच्चे के कान में एक बूंद डालें, सिर्फ एक बूंद यानी उसमें डालें दोनों कानों में, ताकि इस डालने का मकसद ये है कि सरसों का तेल जो होता है वो जो उनके कानों में आप डालेंगे तो वो क्या होगा कि जो उनके कानों की गंदगी है ना वो फूल जाएगी, और वो एक टाइम में आप किसी कपड़े से आप निकाल सकते हैं, उनके कानों की गंदगी को साफ़ कर सकते हैं अगर गंदे हैं तो। उसके बाद आप जिस तरीके से उसके जो बैक है उस पे तेल लगाएं, और जैसे ये हाथ फैला रहे हैं देखा आपने ऊपर नीचे, इस तरीके से हल्के हाथों से बच्चों की मालिश करें। और जो इनका सर है जो बच्चे का, तो उसके सर से नीचे तक उसके यानी जो उसका ऊपर सर से लेके नीचे तक आपको पूरे बैक को मालिश करना है हल्के हाथों से। उसके बाद बेबी को जो है सीधा करना है। सीधा करने के बाद आप देख रहे हैं कि तेल लगाना है। सबसे पहले उसकी जो नाभि है, ठीक है, उसमें आपको एक बूंद तेल डालना है। उसमें एक बूंद तेल डालने से क्या होगा कि जो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो वो जो है गैस बनना, आजकल छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि गैस बनते हैं, हवा पास करते हैं, तो ये सब चीज़ उसमें नहीं होगी, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ठीक रहेगा। तो एक बूंद आप सरसों का तेल उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में रखें। और जो एकदम न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, तो उसकी नाभि में ना देखा होगा आपने, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन से हो, तो उसकी नाभि में एक कुछ लगा होता है, जैसे कि उसमें कुछ लगा देते हैं तो वो नाभि जो है इस तरीके से होती है। तो उसमें क्या करना है कि आपको सरसों का तेल नहीं होता, लाल डाबर लाल तेल होता है जो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है तो होता है, क्योंकि उस वो जो होता है वो एक तरह से ज़ख्म होता है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए ज़्यादा ही अच्छा है और जल्दी ठीक हो जाता है, 10 से 15 दिन में यानी ठीक हो जाता है। तो वहाँ पे हल्का तेल लगाना है और हल्के हाथों से सीने पे भी तेल लगाना, और जिस तरीके से अभी हमने देखा कि उसके बैक में मालिश किया था उसी तरीके से हल्के हाथों से ऊपर से नीचे लाना है। और उसके बाद फिर क्या करना है, जो उसके हैंड है तो उसको सीधा हाथ रख के और तेल लगा के उसको सीधी मालिश करनी है हल्के हाथों से या राउंड राउंड करके, ठीक है।
उसके बाद क्या करना है, उसके पैर हैं, उसके पैर को भी थोड़ा सीधा करना है। और उसके बाद उसके पैरों में तेल लगाना है। सीधा करना इसलिए है कि बच्चों का पैर जो होता है वो सीधा रहे, टेढ़ा ना हो, उसका पैर मजबूत हो और उसको सीधे रख के, और जैसे इसमें देखो पिक में आपने देखा सीधा पैर करके उसमें तेल लगाना है। इसी तरीके से दूसरे पैर में भी, और फिर दोनों पैरों को हाथों से पकड़ के और एकदम स्ट्रेट में फिर दोबारा हल्के हाथों से मालिश करना है। आप जितना पैरों में जो है तेल लगा के मालिश करेंगे उतना ही बच्चे को ज़्यादा फ़ायदा करेगा। क्यों? इससे जो है बच्चा जो है जल्दी चलेगा भी, और उसका जो है पैरों की जो हड्डियां हैं उसमें मजबूती आएगी। जब हम तेल लगाते हैं तो वो उसका पोषण पूरा अच्छी तरह करता है। लेकिन याद रहे, गर्मियों में इतना तेल या सर्दी में यानी बॉडी में इतना तेल लगाएं कि वो एब्जॉर्ब हो जाए, इतना नहीं कि उसकी सारी बॉडी में जो है तेल ही तेल नज़र आए। ठीक है, अगर ऐसा हो भी जाता है तो उसको फिर जो है करने के बाद उसको किसी कपड़े से, मुलायम कपड़े से पोंछ ले। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा बॉडी में कहीं पे तेल रह जाता है तो वो फिर आगे चल के ना प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए बॉडी में जितनी ज़रूरत हो उतना ही तेल लगाएं। और पैरों की मालिश जो है स्पेशली सही से करें, सीधा पैर रख के करें और ऐसे ही स्ट्रेट में हल्के हाथों से करें। उसके बाद फिर आपकी जो पैरों की, बच्चों की जो तलवे होते हैं उसमें भी तेल लगाएं और उसको भी ऊपर नीचे करके यानी कि अच्छी तरीके से मालिश करें। इसमें तेल लगा के और इसकी मालिश करने का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ायदा क्या होता है कि अगर हम तलवे में तेल लगाते हैं तो बच्चे का जितना भी जो पार्ट्स होता है बॉडी, एक तो उसको बहुत ही रेस्ट मिलता है, और रेस्ट मिलने के बाद जो है उसमें तेल, जो तलवे में तेल लगाते हैं और उसको थोड़ा सा स्प्रे करते हैं तो उसको नींद अच्छी आएगी, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहेगा इसके थ्रू भी। और दूसरा कि बहुत ही ज़्यादा उसको सुकून महसूस होता है। हम बड़ों को भी अगर इसमें लगाएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इससे आप एक बार यूज़ करके आप खुद भी देख लें, बड़े भी लगाएं तो अच्छा रहेगा। तो बच्चों का वहाँ पे एकदम करके, और पैरों की जो चीज़ें होती है उससे हम बहुत जो है करने के बाद, तेल लगाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसे बच्चे को सर में यानी अपने एक जो हाथ है आपका लेफ़्ट हाथ, उससे हम बच्चे को उठा के और या दोनों हाथों से पकड़ के और उसके बाद उसके सर को पकड़ के उसके सर में तेल लगाएंगे। तेल भी हल्के हाथों से लगाना है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है जो न्यू बॉर्न बेबी होती है ना, तो उसके सर के ऊपर एक जो है हल्का सा यानी पिच करता हुआ रहता है, तो उसको दबाना नहीं है। अगर आप उसको दबा देंगे, ज़्यादा तेज स्पर्श कर देंगे तो वो नुकसान करेगा बच्चे को। इसीलिए हमें वहाँ पे हल्के हाथों से तेल लगाना है। और क्योंकि वो जो होता है ब्रेन होता है ना, ब्रेन से रिलेटेड होता है, तो उसको सिर्फ तेल लगाना है, उसको कोई कस के दबाना नहीं है। आराम से तेल लगाने के बाद बच्चे को क्या करना है कि ये देखिए जैसे इस पिक में है कि दोनों हाथों को दोनों साइड से, जैसे अभी इसने जो है लेफ़्ट और राइट को मोड़ा, उसके बाद फिर उसको खोल के जो है हमें क्या करना है, राइट और लेफ़्ट को मोड़ना है। ठीक है, ये उसका एक्सरसाइज है बच्चे का, ये क्या है, एक्सरसाइज है। उसके बाद राइट हैंड को एक उसके सर के पास ऊपर और नीचे, अब कस के नहीं करना है, हल्के हाथों से करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सिर्फ आप ये दो जो चीज़ें हैं राइट और लेफ़्ट करके ही इसकी एक्सरसाइज करा सकते हैं। उसी तरह पैर हो गए, पैरों को भी आप जो है क्या करेंगे, जैसे अभी हमने हाथों को मोड़ा, उसी तरह ये दोनों पैरों को उन दोनों हाथों से मिला देना है और एक बार हल्के हाथों से ऊपर उठा के उसको सीधा बिठा देना है। बिठाने के बाद जो उसका बैक है उसको ऊपर से नीचे रफ करना है हल्के हाथों से। इससे क्या है कि हमने जो दोनों हाथ उसका जो बांधा था और पैरों को भी दोनों दोनों पैरों को इकट्ठा ला के तो उसको हमने बांध दिया था एक तरीके से, और फिर ऊपर ले जाके उसको नीचे किया, तो वो क्या होता है, बच्चा डरता नहीं है। और दूसरा फिर बिठाने से उसकी रीढ़ की हड्डी पे अगर आपने थोड़ा सा स्पर्श करके हल्के हाथों से मालिश करके कर देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, मैं आपको हाँ एक चीज़ बताना भूल गई। जब आप जो हाथ पैर को जो फोल्ड किया आपने, उससे पहले अगर उसमें मतलब जो उसकी नाभि है, जैसे इसमें देख रहे हैं आप, तो गंदगी है, तो मैंने आपको बताया कि लाल तेल से साफ़ कर लेना, क्योंकि ये चीज़ एकदम क्लीन रहनी चाहिए और हल्के कपड़ों से साफ़ रहनी चाहिए। ठीक है, नहीं अगर इसकी सफाई आप नहीं करते हैं तो यहाँ पे एक ज़ख्म बन सकता है, एक घाव की तरह रूप ले सकता है। इसीलिए हमेशा मालिश जब भी करें तो इसमें जो लाल तिल आता है उसको लगाएं। ठीक है, इससे जल्दी छूटता है। ठीक ठीक है, उसके बाद
आप जब सब कुछ हो जाए, आपने हाथ बांध के उसकी एक्सरसाइज भी करा दी, तब उसको आप अपना दूध पिलाएं। दूध पिलाने के बाद अब बहुत से लोग अपना दूध नहीं पिलाते और बड़े हो जाते, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जहाँ तक हो सके अपना दूध पिलाएं, क्योंकि अपना जो दूध होता है, माँ का दूध होता है, तो वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो ऐसे जो दूध, लेकिन एक्सरसाइज के बाद, मालिश के बाद आपको बच्चे को दूध पिलाना है, क्योंकि उसको भूख लग जाता है। बच्चे को जो है ना भूख लग जाता है, तो इसीलिए जब एक्सरसाइज हो जाती है, मालिश हो जाती है, तो आप उसको दूध पिलाएं। और दूध पिलाने के बाद आपको क्या करना है कि उसको, बच्चे को अपने कंधे पे रखना है। जो आपका कंधा होता है, दूध पिलाने के कंधे पे इसलिए रखना है कि जो हम दूध पिला रहे हैं बच्चे को, तो वो सीधा उसको जो है मुंह से निकले नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे दूध पीने के बाद ना मुंह से दूध निकाल देते, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो क्या होगा कि अगर आप उसको अपने कंधे पे रखते हैं, तो रखने के बाद उसको 2-3 बार हल्के हाथों से उसके जो बैक पे हल्के हाथों से थपथपाएं। थपथपाने से क्या होगा, जो भी होगा वो उसको जो है पच जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो है ये पूरा एक्सरसाइज पूरा हो गया। अगर इसमें कुछ और प्रॉब्लम हो तो बताना, आप मुझे कमेंट करना कि क्या प्रॉब्लम है। और बहुत जल्द मैं किसी बच्चे का और जो है बाय फेस जो है इसकी मालिश करके आपको ज़रूर एक वीडियो और बनाऊंगी। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि आप इसमें आपको समझ में आए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक